वालेकुम व्यूवर्स, इदारे न्यूज़ से मैं हूं आपकी होस्ट महा खान। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा आरिफ हुसैन वाहिदी, जो कि शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी हैं। आज इस्लामाबाद प्रेस क्लब में इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो कि मच में शहीद होने वाले मजदूरों के लिए भी जिनमें इन्होंने बात की। तो आइए हम इनसे बात करते हैं और इनसे मुकम्मल तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया सर, जैसे कि मच के वाक़े पे सबको इंतहाई अफसोस है, ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सारी तफसीलात बताई, तो प्लीज़ हमें दोबारा से बताइएगा कि ये जो वाक़या हुआ इसके पीछे क्या मकासद हो सकते हैं उन दहशत गर्दों के। जैसे कि उन्होंने अपनी गलती कबूल भी की कि हमने ये किया है, तो क्या मकासद थे उनके और क्या वो अपने मकासद हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, उन्होंने गलती के उन्वान से नहीं कबूल की, उन्होंने तो अपने आप को बहुत बड़ा हीरो बनाकर पेश किया कि हमने इतना बड़ा जिहाद किया है और इतना बड़ा काम किया है। चल गरीब मज़दूरों को जो मज़दूरी करने गए थे कोयला खान में, और उनको जनाब निहत्थे लोग थे, उनको गिरफ़्तार करके उनके हाथ और पाँव बांध कर उनको तेज़धार आले के साथ ज़िबा किया गया। आखिर वो भी पाकिस्तान के शहरी थे, वो भी किसी माँ बाप के बेटे थे, वो भी किसी बहन के भाई थे। मैं समझता हूँ कि इस अंदाज में जुल्म और बर्बरियत, सफाकियत के साथ ये कौन सा ज़हन है जो पाकिस्तान में अंजाम दे रहा है, और वो कौन है इसके पीछे? मेरा ख्याल में ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये हुकूमत और रियासत की जिम्मेदारी है कि वो बताएं कि ये कौन है। ये हमारा मुतालबा जो है, इस ये जो दर्द है पूरे मुल्क में, ये जो दुख है, उस पर हमारा मुतालबा ये है कि उन कातलों को टारगेटेड ऑपरेशन करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उनके जो मास्टर माइंड है, उनके जो सरपरस्त हैं, उन पर मजबूत हाथ डाला जाए और उसके बाद उन्हें कानून के हवाले किया जाए और उन्हें करार वाकई सज़ा दी जाए। तो और उन्हें बेनुकाब भी किया जाए, नुकाब डालकर अदालतों में पेश न किया जाए, उन्हें बेनुकाब किया जाए, ताकि जनाब कौम पूरी को पता चले कि ये कौन है जो इस तरह मजलूम मुसलमानों को और मजदूरों को ज़िबा करके जश्न मनाते हैं कि हमने जनाब बड़ी फतह हासिल की है। हुकूमत की जिम्मेदारी है, वज़ीर आज़म साहब की जिम्मेदारी है कि वो उनके दुख में शरीक हों, उनके साथ हमदर्दी करें। और मुझे यकीन है कि अब तो 4 दिन हो गए कि वो मजलूमों की और बेकसों की लाशें जो है वो रोड पे पड़ी हैं, उनके साथ जो बहनें बैठी हैं। आप तसव्वुर करेंगे, अगर मेरा अजीज़, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा वालिद इस तरह उनकी लाश 4 दिन से सड़क पर पड़ी हो तो मेरा क्या हाल होगा, मेरी फैमिली का क्या हाल होगा। तो हम यही दुख पहुँचाने यहाँ आए हैं और हुकूमत को और रियासत को मुतवज्जह कर रहे हैं कि इस दुख को समझो और उनके जो ज़ख्म हैं और उनका जो दर्द है उस पर मरहम रखो। आप लोग आगे बढ़ेंगे तो तब जनाब वो सूरत हाल बेहतर होगी। वो जब वरसा शुहदा के, देखें बहुत सी तंजीमें गुरोह हैं, लेकिन वरसा जो हैं अब वो जब मुतमईन होंगे आपके जाने से और उनके साथ हमदर्दी का आप इजहार करेंगे तो यकीनन उस वक़्त ये सूरत हाल बेहतर होगी। और इस मुल्क में होना यही चाहिए कि जो भी मजलूम हो, हुकूमत और रियासत उनके सर पे हाथ रखे, ताकि उन्हें यकीन हो कि हमारा भी कोई पुरसान हाल है। तो मैं तमाम स्टेक होल्डर से ये कहूँगा कि उनके साथ इजहार हमदर्दी यकजहती करने के लिए आप लोग उनसे रब्ता करें और उनके जो मुतालबात हैं वो पूरे करें। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन ये है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी आपने इरशाद फरमाया कि जो लोग 4 दिन से लाशों को लेकर धरना देकर बैठे हैं, तो हुकूमत को कोई भी नुमाइंदा अभी तक उनके पास क्यों नहीं गया, क्यों अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हुई? क्योंकि ये कोई छोटा वाक़या तो है नहीं, मजलूम लोग कत्ल किए गए हैं, बल्कि शहीद किए गए हैं। तो हुकूमत ने अभी तक कोई एक्शन इसके ऊपर क्यों नहीं लिया? हुकूमत किस, मैं अर्ज़ करूँ कि गए हैं वहाँ, वफाकी वज़रा भी गए, हम उनकी कदर करते हैं, वज़ीर दाखिला भी गए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ अगर मसला हल नहीं हो रहा तो उन्हें चाहिए कि जो तशय्यो के जो इस मुल्क के स्टेक होल्डर्स हैं और उनके साथ रब्ता करके जाना चाहिए, मशवरा करें कि क्या क्या करना है हमने। और मैं अर्ज़ करूँ कि हमारी क़यादत अल्लामा सैयद साजिद नदवी तो हर जगह अमन के लिए काम कर रहे हैं, मुस्बत काम कर रहे हैं, इत्तेहाद वहादत के लिए काम कर रहे हैं। उनके साथ रब्ता न करना इसका माना यह है कि यहाँ इखलास नहीं है, सिर्फ सियासत चल रही है। तो मैं मुतवज्जह करूँगा कि इस तरह जाना और जो जिम्मेदारान है मिल्लत जाफरिया के उनके साथ रब्ता न करना ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। और इससे एक एहसास पैदा होता है कि शायद हमारी सरपरस्ती ये लोग नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया।